प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा रहे हैं अवकलन की प्रश्न नंबर एक्सरसाइज 5.3 प्रथम पेपर है। ठीक, अवकलन वाली भांति तैयार कर लेना, तभी आपको समाकलन समझ में आएगा। अब हम चालू करते हैं प्रश्न नंबर पहला। इसमें लिखा है d/dx e⁻x अपान sin x। ये सवाल है। अभी अंश हर से लगेगा। ठीक, सूत्र होता है हर इंटू d/dx अंश माइनस अंश d/dx हर बटे हर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे हर sin x इंटू d/dx अंश पावर x माइनस अंश पावर x इंटू d/dx हर यानी कि sin x अपान हर स्क्वायर। ठीक, अब ये बन जाएगा sin x एक पावर x का अवकलन एक पावर x p माइनस ए की पावर x और sin x का हो गया cos x। ठीक, अपान ये हो गया sin स्क्वायर x। ठीक, अब यहाँ चाहे तो एक पावर x कॉमन निकाल लें, एक पावर x कॉमन आ गया, बचेगा sin x माइनस cos x अपान sin स्क्वायर x। ठीक, अब इसी में सवाल नंबर हमारा दूसरा। अब इसमें लिखा है d/dx e के पावर sin इनवर्स x। अब ये है, अब ये तुमने सूत्र पढ़ा है, कि d/dx एक पावर x का होता है एक पावर x, सूत्र है। ठीक, अब ये एक पावर x की जगह लिखा sin इनवर्स x, जिसका नियम ये है कि मूल सूत्र के विस्तार पर आधारित अवकलन कि सर्वप्रथम मूल सूत्र के अनुसार अवकलन करते हैं, फिर गुणा के रूप में उस राशि का पुनः अवकलन करते हैं जो x के स्थान पर होता है। तो एक पावर x का होता है एक पावर x, तो एक पावर लेगा sin इनवर्स x, तो इसका उसी प्रकार हो जाएगा e के पावर sin इनवर्स x इंटू d/dx पुनः लेंगे, किसका लेंगे जो x की जगह है कौन sin इनवर्स x। अब e की पावर हो गया sin इनवर्स x इंटू, अब sin इनवर्स x का सूत्र होता है कि d/dx sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हो गया 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उत्तर हमारा हुआ e के पावर sin इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 3, e की पावर x क्यूब का हमें अवकलन लेना है, ये जो है घर में करेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर चौथा d/dx sin tan इनवर्स एक पावर माइनस x। ठीक, अब तुमने पढ़ा है सूत्र, क्योंकि d/dx sin x का सूत्र होता है cos x। ठीक, अब sin x ये पूरा x का काम कर रहा है, जिसका कोण है ये पूरा काम करेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसका लिख देंगे, सूत्र क्या है sin x का cos x, तो ये बन जाएगा cos, अब पूरा x का काम करेगा तो cos tan इनवर्स एक पावर माइनस x। ठीक, अब इंटू गुणा के रूप में उस राशि का पुनः अवकलन करेंगे, तो इंटू d/dx जो x की जगह उपस्थित है, तो d/dx tan इनवर्स एक पावर माइनस x पुनः लेंगे। ठीक, अब ये cos tan इनवर्स एक पावर माइनस x उसी प्रकार लिखा रहेगा। ठीक,
अब सूत्र होता है tan x, ओ tan इनवर्स x का d अपान डी एक्स। tan इनवर्स x का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमको tan इनवर्स एक पावर माइनस एक्स का लेना है, तो सूत्र के अनुसार ये बन जाएगा, इंटू लगा दिया, एक 1/, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक पावर माइनस एक्स है तो ये बन जाएगा एक पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। फिर इंटू लगाएंगे, गुणे डी अपान डी एक्स, एक पावर माइनस एक्स, ठीक। अब ये कास tan इनवर्स एक पावर माइनस एक्स, ठीक, इसको अपान कर दीजिए, अपान 1 प्लस एक पावर ये बन जाएगा माइनस 2x। अब इंटू, अब हमें इसका अवकलन लेना है एक पावर माइनस एक्स का। फिर तुमने सूत्र पढ़ा है डी अपान डी एक्स एक पावर एक्स का, एक पावर एक्स, ये सभी क्लास 11 में सूत्र पढ़ चुके हो। तो एक पावर एक्स का सूत्र क्या है, एक पावर एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स है तो हम लिखेंगे एक पावर माइनस एक्स, फिर इंटू डी अपान डी एक्स, किसका, जो एक्स की जगह है माइनस एक्स। अब ये बन गया, इसको पहले का लिख रहे हैं, तो ए की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स एक पावर माइनस एक्स, ठीक, अपान 1 प्लस एक पावर माइनस 2x। अब यहाँ x का होता है अवकलन 1, तो माइनस 1 हो गया ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एक पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स एक पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक पावर माइनस 2x। ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, डी अपान डी एक्स, लॉग कास एक पावर एक्स, ठीक, ये घर में करना है। लॉग एक्स, ये पूरा एक्स का काम करेगा, और सूत्र होता है लॉग एक्स का क्या होता है, 1/, ठीक। सूत्र के अनुसार अपना सेट करना, इसका ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक पावर एक्स प्लस एक पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक पावर एक्स पावर 5, हमें इसका लेना है, ठीक। हम क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स, इसका पूरा पहले इसका पूरा विस्तार कर लें। एक्स की 2 घात है, एक्स की 3 घात होगी, एक्स की 4 घात होगी, एक्स की 5 घात हमारी होगी लास्ट में। तो एक पावर एक्स प्लस एक पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक पावर एक्स क्यूब प्लस एक पावर एक्स घात 4 प्लस एक पावर एक्स घात 5। अब प्रत्येक पद का लेंगे हम अवकलन लेंगे अलग अलग, एक पावर एक्स का अलग लेंगे प्लस डी अपान डी एक्स, एक पावर एक्स स्क्वायर का अलग प्लस डी अपान डी एक्स, एक पावर एक्स क्यूब का अलग प्लस डी अपान डी एक्स, एक पावर एक्स का 4 का अलग प्लस डी अपान डी एक्स, एक पावर एक्स पावर 5 का अलग, ठीक। अब एक पावर एक्स का अवकलन, अब तुमने सूत्र पढ़ा है, सूत्र होता है जो कि डी अपान डी एक्स, एक पावर एक्स का होता है एक पावर एक्स, ये है सूत्र। तो एक पावर एक्स का हुआ एक पावर एक्स प्लस, अब एक पावर एक्स स्क्वायर लिखा है, अब एक पावर एक्स, एक्स की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक पावर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक पावर एक्स स्क्वायर इंटू, फिर लेंगे गुणा के रूप में, इंटू डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। इस चीज़ को याद रखना कि मूल सूत्र के विस्तार पर आधारित अवकलन करें, कि सर्वप्रथम मूल सूत्र के अनुसार अवकलन करते हैं, फिर गुणा के रूप में उस राशि का पुनः अवकलन करेंगे जो x की जगह उपस्थित है,
प्लस एक पावर एक्स क्यूब का एक पावर एक्स क्यूब हो गया, जो कहते हैं एक पावर एक्स का एक पावर एक्स इंटू फिर लेंगे डी अपॉन डी एक्स क्यूब का। इसी प्रकार ये बन जाएगा e की पावर एक्स का 4, ठीक, इंटू डी अपॉन डी एक्स का 4 प्लस एक पावर एक्स पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स पावर 5। अब ये एक पावर एक्स उसी प्रकार लिखा है, एक पावर एक्स स्क्वायर उसी प्रकार लिखा है। अब एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स पावर एन से लगेगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो 2x की पावर क्या ये बन जाएगा 2 माइनस 1, ठीक, प्लस एक पावर एक्स क्यूब का एक पावर एक्स क्यूब इस प्रकार लिखा है। अब इंटू एक्स क्यूब का ये 3x पावर 3 माइनस 1 प्लस एक पावर एक्स का 4 इंटू एक्स का 4 का हो गया 4x पावर 4 माइनस 1 प्लस एक पावर एक्स पावर 5, ये बन जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा एक पावर एक्स प्लस 2x एक पावर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर एक पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब एक पावर एक्स का 4 प्लस 5x की पावर 4 पहले कर लिया और इंटू एक पावर एक्स का 5, ठीक, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, रूट ए की पावर रूट एक्स, इसका हमें लेना होगा, ठीक। क्या करेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स, पहले हम इस पहले हम रूट को ख़त्म करेंगे, कैसे, पावर 1/2 करके, तो ये पावर अंडर रूट एक्स अथवा 1/2, ठीक। अब हमारे पास सूत्र अवकलन में है एक्स पावर एन, तो ये हमारा घात क्या है, अचर, ये अचर घात है, ठीक। जब अचर घात है सूत्र हमारे पास है कौन सा, डी अपॉन डी एक्स पावर एन एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक। तो ये हमारा एन का काम कर रहा है, 1/2 क्या है, ये हमारा काम कर रहा है एन का, तो एन की जगह हो गया 1/2 और एक्स की जगह ये पूरा काम करेगा एक पावर रूट एक्स एन माइनस 1 1/2 माइनस इंटू अवकलन है, ठीक है, तो इंटू फिर लेंगे डी अपॉन डी एक्स ए की पावर रूट एक्स का, ये बन गया 1/2 एक पावर रूट एक्स, इसको इस प्रकार लिख रहने दीजिए, घात में हो गया माइनस 1/2, ठीक। अब एक पावर एक्स का अवकलन एक पावर एक्स, तो उसी प्रकार बना रहेगा इंटू ए की पावर रूट एक्स। अब इंटू फिर लेंगे अवकलन एक पावर एक्स का, यानी कि हम पुनः अवकलन लेंगे रूट एक्स का, फिर लेंगे तो 1/2 और इसको अपना हर में ले आइए, माइनस 1/2 को हमने रूट में चेंज कर दिया, हर मिला करके खत्म है माइनस की खत्म हो जाएगी, तो एक पावर हो गया रूट एक्स, ऐसे इंटू ए की पावर रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसको कर लिया एक्स पावर 1/2, ठीक। अब ये हो गया ए की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट ए की पावर रूट एक्स, ठीक, इंटू एक्स पावर एन से लगेगा ये, तो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, ये बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए पावर रूट एक्स, ठीक, इंटू
एक्स की पावर घटाएंगे, मैस 1/2 अपान 2 दूनी 4 रूट के अंदर ए की पावर रूट एक्स। ठीक, या इसको जो है और लगा दीजिए एक लाइन, ए की पावर रूट एक्स अपान इसको नीचे ले आइए 4 रूट एक्स और रूट के अंदर एक पावर अंडर। अब इसके बाद घर के लिए सवाल, प्रश्न नंबर 8वां सवाल लिखे दे रहे हैं, log एक्स का ये घर में करना है। ठीक, इसका आंसर आएगा 1/x log x। ये हमने इसका आंसर कर दिया। प्रश्न नंबर 9वां, ये घर में लगाना है, cos x बटे log x, ये घर में लगेगा। ठीक, हमें लगा करके सेंड कर देना। प्रश्न नंबर हम चेक कर लेंगे, 10वां cos log x बस एक पावर एक्स, इसको भी घर में लगाना है। ठीक, इतना हमारा होमवर्क हो गया, हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई।